Assalamualaikum adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, जो लोग बेबी प्लान कर रहे होते हैं, कई अटेम्प्ट के बाद भी उनको बेबी नहीं होता है, मीन्स उनकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, तो फिर वो बहुत परेशान होते हैं और फिर वो इस तरह की चीज़ें ढूंढने लगते हैं कि कहीं ऐसा कोई कॉज़ हमारे अंदर तो नहीं है कि जिसकी वजह से हमारी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं। फिर वो तरह तरह की बातें करते हैं। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, क्वेश्चंस करते हैं कि हम वो कौन सी चीज़ें फॉलो करें या किन चीज़ों से हम बचें कि अगर हमारी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं तो वो थोड़ा सा हमको सपोर्ट कर पाएँ, और अगर उन चीज़ों की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो प्रेगनेंसी हो पाए। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रिकॉशंस आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो, तो आप इन बातों का हमेशा ख्याल रखें जो हम अभी बताने जा रहे हैं। और अगर इन चीज़ों में से कोई चीज़ आपके अंदर है, ये चीज़ें जो हम बताने जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि इनसे अपने आप को ज़रूर बचाएं, तो फिर आपको जो है थोड़ी सी फर्टिलिटी में हेल्प हो पाएगी और आपकी वाइफ आसानी से प्रेग्नेंट हो पाएंगी। देखिए, प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रिकॉशंस को फॉलो करके ही आप जो है प्रेगनेंसी को अचीव कर सकते हैं। ये वो कुछ कॉजेज़ हैं जो हमने आपको बताए हुए हैं पहली वीडियोस में भी कि प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी के क्या क्या कॉजेज़ और असबाब होते हैं। तो उन्हीं चीज़ों से आप लोगों को बचने की कोशिश करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें कि अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। स्मोकिंग से आपको हमेशा अपने आप को बचा के रखना है। देखिए, ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनका काउंट भी कम होता है, उनकी मोर्टेलिटी भी कम होती है, उनके जो है स्पर्म की क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाती है उन लोगों के मुकाबले में जो स्मोकिंग नहीं करते हैं। ये बात बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है। तो फिर आप लोग अगर बेबी प्लान कर रहे हैं तो फिर आपको स्मोकिंग से अपने आप को बचा के रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। इसी तरीके से आप लोगों को एक चीज़ का और ख़्याल रखना है कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो अल्कोहल जो है या तो बहुत ही लिमिटेड लेना है आपको, या फिर अल्कोहल जो है बिल्कुल आपको स्टॉप कर देना है, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है आपको। दो चीज़ें हो गई। इसी तरीके से कुछ नशे होते हैं, कुछ ड्रग्स लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना, कोकेन वगैरह। तो इस तरह की जितनी भी ड्रग्स होती हैं उन सारी ड्रग्स से आप लोगों को अपने आप को बचा के रखना है। किसी भी तरह की कोई ड्रग्स आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। हैवी वेट से आपको बचना है, अवॉइड करना है। आपका वेट जो है वो बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अपना वज़न जो है काफ़ी अच्छा रखिए, बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग रखिए, उसमें जो है ज़्यादती ना होने पाए। अगर ऐसी ज़्यादती आपके अंदर होती रहेगी, वेट आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता रहेगा, तो हमने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से वेट आपकी फर्टिलिटी को जो है इम्पेयर्ड करता है, आपकी फर्टिलिटी पे बैड इम्पैक्ट डालता है। किस तरीके से होता है, दो तरीक़ों से मैंने बताया कि डायरेक्टली स्पर्म काउंट पे अटैक करता है, या फिर आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं। और हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होता है कि फिर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो डिक्रीज़ होता है। फिर स्पर्म काउंट धीरे धीरे करके आपका कम हो जाता है और फिर कुछ केसेस में स्पर्म काउंट आपका नील होता है, यानी कि एज़ोस्पर्मिया हो जाता है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर आपका कोई प्रोफेशन ऐसा है, या फिर मतलब आपका बैठने का काम है, या फिर कुछ ऐसा करते हो कि जिसकी वजह से आपके टेस्टिकल्स एरिया में जो हीट और गर्मी है वो बढ़ जाती है ना, तो फिर आपको इन चीज़ों से बचना है अपने आप को, और कोशिश करनी है कि ऐसी चीज़ें करें कि जिसकी वजह से आपके जो टेस्टिकल्स का जो गर्मी है, जो हीट है, वो बढ़ने ना पाए, वो ज़्यादा ना होने पाए, और वो एक नॉर्मल टेम्परेचर जो उसको चाहिए उतना ही टेम्परेचर वहाँ पर रहे, वो ना बढ़े। अगर टेस्टिकल्स का हीट जो है, गर्मी जो है, अगर वो बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर इश्यूज़ आएंगे और स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाएगी और स्पर्म काउंट भी कम हो जाएगा। इवन कुछ पेशेंट में स्पर्म जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं इसकी वजह से। तो इस चीज़ से आपको बचना है। और इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है कि अगर आप इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो वहाँ पे जो हैवी मेटल्स हैं उनके एक्सपोजर से आपको बचना है। पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, है ना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं तो बहुत मतलब ये क्या करती हैं कि डायरेक्टली आपके ये स्पर्म पर अटैक करती हैं और फिर आपका स्पर्म काउंट जो होता है वो कम होने लगता है, स्पर्म डेड होने लगते हैं और स्पर्म की मोर्टेलिटी, क्वालिटी सब डिक्रीज़ होने लगती है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमने आपको बताए हैं
एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है, आजकल का जो लाइफस्टाइल है जो हम देख रहे हैं, पेशेंट को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। पेशेंट जो है वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं, सोचने बहुत ज़्यादा लगते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं अगर इस तरह की कोई कंडीशन होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें ये है वो ये कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहना है आपको। पिछली वीडियोज़ में हमने आप लोगों को बताया हुआ है कि कैसे इस स्ट्रेस को आप मैनेज कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है और प्रॉपर वे में स्ट्रेस को डिक्रीज़ करके रखना है, स्ट्रेस बढ़ने नहीं देना है आपको। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो कुछ चीज़ें हमने आपको बताई हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे, सही से इनसे बचने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपकी जो फर्टिलिटी होगी वो बढ़ेगी। फर्टिलिटी जो है प्रॉपर वे में वर्क करेगी, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट होंगी होपफुली। इन चीज़ों से आपको ज़रूर बचना चाहिए। और तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को ज़रूर आज की इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।